अब सीधे रुक कर लेते हैं। साध्वी प्रेमबाईसा मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। मथुरादास हॉस्पिटल, फार्माकोलॉजिस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एफएसएल और प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सब से आदर्श लिए गए, इनकी चर्चा की गई, औपचारिक और अनौपचारिक। इनके संबंध में 2 प्रकरण दर्ज थे, उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में विशद अन्वेषण किया गया। इनके गांव में भी कुछ लोगों के साथ प्रकरण दर्ज है, उसके संबंध में भी विशद चर्चा की गई और लोगों से इस संबंध में अन्वेषण किया गया और वेरीफाई किया गया कि उनके बैकग्राउंड क्या थे। उसके बाद 12 तारीख को हमें एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके बाद हमने जो हमारी मेडिकल बोर्ड है उसको एफएसएल और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भेजी। उसमें कॉज ऑफ डेथ आया ड्यू टू शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्थमा ऑब्लिक सीओपीडी। तो मैं बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया है कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी थी और उस कारण से कार्डिक अरेस्ट आया, पल्मोनरी अरेस्ट आया और उस कारण से शॉक जनरेट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में जो रिपोर्ट आई है, हमारे कुछ क्वेरीज थे जो मेडिसिन लगाए गए हैं, उस संबंध में हमने फिर से बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है और जैसी बोर्ड से रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम फाइनल निर्णय लेंगे। परंतु मैं आपको बता दूं, इस दौरान जिन जिन लोगों के बयान लिए गए, जो तथ्य संग्रहित किए गए, जो साइंटिफिक अन्वेषण किया गया, उसमें यह तथ्य बहुत ही क्लियर कट आया कि इसमें पॉइजन नहीं पाया गया है बॉडी में, कोई सेक्सुअल ऑफेंस करना नहीं पाया गया है और कोई ऐसी एक्सटर्नल इंजरी या इंटरनल इंजरी नहीं पाई गई। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, क्योंकि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल एच में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब मेडिकल प्रैक्टिशनर दे सकता है जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, क्योंकि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, क्योंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया। क्योंकि ये पहले भी उनके यहाँ इलाज के लिए जाते थे, जैसा कि तथ्यों में आया है और अन्वेषण में भी आया है। इनके नॉलेज में था कि किस मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की। तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। इस संबंध में जैसे ही हमारी पोस्टमार्टम की जो बोर्ड है उसकी तरफ से जो हमने एक्सप्लेनेशन मांगे हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी तो हम बीएनएस और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करेंगे। अब ये फोरम ओपन है, एसआईटी भी आपके पास बैठी है और मैं भी हूँ, आपके कोई प्रश्न हो तो उसके जवाब दिए जा सकते। क्या प्राइमा फेसी कंपाउंडर को माना जा रहा है कि उसी की लापरवाही है या और भी कोई दोषी है? जैसा कि मैंने बताया कि उपेक्षापूर्ण कृत्य के दोषी तो है ही, क्योंकि जो चीजें उनको नहीं करनी थी उन्होंने की है, परंतु जैसे ही हमारे पास बोर्ड के